कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17वीं बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई। शुक्रवार को जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की तस्वीर है, जहां सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा का संचालन किया गया। प्रथम पाली की परीक्षा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें करीब 912 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था। वहीं दरभंगा के जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर दरभंगा के डीएम राजीव रोशन और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी परीक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां हमने जिलाधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सारी तैयारी पूरी की गई है। कदाचार मुक्त और पारदर्शिता परीक्षा आयोजन के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और हम सब लोग परीक्षा केंद्र पर घूम घूम कर देख रहे हैं ताकि कहीं कोई कठिनाई न हो। वहीं आयोजित बीपीएससी के परीक्षा के संबंध में हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। महिला और पुरुष दोनों ही सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से भी हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। की परीक्षा का आयोजन हुआ है। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक और सीनियर अधिकारी के साथ विजिट कर रहा हूं। आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में सारी तैयारी पूरी की गई है। कदाचार मुक्त और पारदर्शी परीक्षा आयोजन के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और हम सब लोग घूम घूम के देख भी रहे हैं, कहीं कोई भी कठिनाई न हो। कितने सेंटर सर पड़े हैं तो? दरभंगा जिले में एग्जैक्ट संख्या भी याद नहीं है, कई जगह पे है, 12 या 13 जगह पे है, 35 परीक्षा केंद्र पे पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी का नियुक्त किया गया है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी दिया गया है। महिला सिपाही और पुरुष सिपाही को भी दिया गया है। इसके अलावा जोनल पदाधिकारी है। जोनल पदाधिकारी के अलावा हम लोग 3 क्यूआरटी रखे हैं और शहर में भी ट्रैफिक थाना और डीएसपी ट्रैफिक और एसटीपी सदर घूम रहे हैं, ट्रैफिक का व्यवस्था देख रहे हैं। सभी शांतिपूर्ण परीक्षा चल रहा है। हाँ, एग्ज़ाम तो बहुत बेहतर रहा, लेकिन ये जो है जो उम्मीद की जा रही थी कि हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन से आएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन की तादाद कम थी और करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज किया गया है। फिर भी जो है एग्ज़ाम बहुत बेहतर रहा। क्वेश्चन जिस लेवल का होना चाहिए था उस लेवल का। परीक्षा में क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होना चाहिए आपका? रिजल्ट उम्मीद की जा रही, वैसे तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि जैसा स्टूडेंट ने बनाया होगा वैसा जो है उनका रिजल्ट होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बेहतर रिजल्ट होगा इस बार। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी से। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफजल। क्या बीपीएससी का परीक्षा हुआ है, कैसा परीक्षा हुआ, क्या उम्मीद कर रहे हैं? एग्जाम अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था कि हार्ड होगा वैसा नहीं था, एवरेज था, सही था क्वेश्चन। अच्छा ही। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? जयनगर रूपा। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये आपका परीक्षा हुआ? परीक्षा बढ़िया हुआ। इजी टू मीडियम पेपर था, कोई हार्ड नहीं था ज़्यादा। जो प्रश्न पेपर पूछा गया कैसा लग रहा था, कितना प्रतिशत हल कर पाए? अगर ठीक ठाक पढ़े तो 75 से 80% आप हल कर लेंगे। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम यूपी से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदूम यादव है। किस चीज़ की है? ये बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी। तो परीक्षा देकर आए हैं। परीक्षा बहुत अच्छा हुआ था। कदाचार मुक्त एग्जाम हुआ है और पेपर भी बहुत अच्छा था। मॉडरेट था, क्वेश्चन ना हार्ड था, इजी टू मॉडरेट था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो जिस तरह से आपने प्रश्न पत्र लिखा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा परीक्षा परिणाम होगा? एग्जाम अच्छा गया है, बहुत ही अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंकाली मंदिर के पुजारी राजीव झा की हत्या के गवाह उनके 23 वर्षीय पुत्र आयुष वैभव को गोली मारकर जख्मी कर दिया। फिलहाल उसका इलाज दरभंगा के सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में चल रहा था। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार घटना गुरुवार को सीतामढ़ी जिले के चिडौत पुपड़ी के बीच बताई जाती है, जब आयुष वैभव अपने चाचा के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। वहां से लौटने के दौरान 2 बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने रास्ते में घेर लिया और नाम पूछा। इस पर आयुष वैभव ने अपना परिचय दिया। परिचय सुनते ही अपराधियों ने उस पर पिस्तौल तान दी और पूछा कि पुजारी की हत्या में गवाही क्यों दे रहे हो। इस पर आयुष ने अपराधियों से कहा कि आप कौन हैं और मुकदमे से क्या मतलब है। इतना सुनते ही अपराधी ने फायरिंग कर दी। आयुष वैभव ने फायरिंग के दौरान पिस्तौल पर हाथ मार दिया, जिस कारण से उसके गोली हथेली को छेद कर निकल गई। आयुष के चिल्लाने और फायरिंग की आवाज पर लोग दौड़े तो अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में आयुष को दरभंगा
टीएमसीएच अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। बताते चले कि दरभंगा के कंकाली मंदिर के पुजारी एवं आयुष वैभव के पिता राजीव झा की हत्या गोली मारकर की गई थी, जिसका मुकदमा दरभंगा सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में चल रहा है। इस मामले में अभियोजन की ओर से 8 गवाहों की गवाही कराई गई है। जल्द ही इसका फैसला आने वाला है। आयुष वैभव के परिजन प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर गोली मारी गई है। उन्होंने आयुष की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि अपराधी दोबारा भी हमला कर सकते हैं। जी सर, ये जो जख्मी है जिनको आप लेकर के आए हैं, तो इनका क्या नाम हुआ? इसका नाम वैभव कुमार हुआ। इसको प्यार से गोलू गोलू कहते हैं जी। ये कंकाली मंदिर के पुरोहित हैं। पुरोहित मतलब क्या मतलब? इनका पापा पुरोहित थे वहाँ पे। कुछ दिन पहले, मतलब साल भर पहले, इनके पापा को भी वहाँ पे कंकाली मंदिर पे गोली मार के हत्या कर दिया गया था। ठीक है। अभी ये अपने दादा गांव गए हुए थे। कहाँ? कोरियाही। अच्छा। कोरियाही से आने समय में चौड़ौत और कुपड़ी के रास्ते के बीच में इनका 2 आदमी से मुठभेड़ हुआ। 2 आदमी बाइक वाले थे। वो बाइक वाला ये जैसे हमको बता रहे थे एम्बुलेंस में। ठीक है। तो इनसे मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ होने के बदले क्या हुआ, वो गोली तान दिया इस पे। तो ये गोली जो मारना की कोशिश किया ना, तो ये हाथ लगा दिया। तो हाथ लगाया ना, तो हाथ के इस पे लगा और गोली निकल गया, दाहिने हाथ में लगा। ठीक है। ये अपने मामा को फोन किए। इनका घर वो ननिहाल हुआ सहसपुर। इनका मामा फोन किए। फिर हम इनके भाई लगेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ जी। कहाँ घर हुआ? सहसपुर ही है मेरा घर। अच्छा। तो हम इनको सहसपुर एम्बुलेंस में ही अकेले आ रहे थे। ठीक है। तो हम लोग वहाँ से कोई मतलब नहीं थे साथ में। तो हम साथ में इनके, हम और ये वैभव और एम्बुलेंस वाला जो है, वो तीनों आदमी आए हैं। तब तक में यहाँ पे देख रहे हैं और भी इनका जो सब है, दोस्त यार, चाचा भतीजा या जो भी है, नहीं हम जानते हैं किसी को, लेकिन सब पहुँचे हुए हैं पहले से ही। ये निवासी कहाँ के हैं? कौन? ये वैभव। ये कंकाली मंदिर के हैं। कंकाली मंदिर में ये पुरोहित गिरी कराते हैं। यहीं की यहाँ कोपर दरभंगा कंकाली मंदिर। वहाँ दादा के यहाँ किस प्रोग्राम में गए थे? दादा का मतलब चाचा का बेटा का देहांत हो गया था। चाचा का मतलब देहात में, उसी में गए थे। अग्नि दिन नहीं होता है, देहांत हो जाता है तो जाता है और आग वाग का अथी होता है। वहीं से आग दहन करके आपसी में वापस में आने टाइम में ये क्रम हुआ। 2 अपराधी था? 2 अपराधी थे। मोटरसाइकिल पे? जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आपका एड्रेस? शाहजपुर बेनीपट्टी में पड़ता है? नहीं, मेरा दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जाले ब्लॉक। केंद्र सरकार द्वारा आकाशवाणी दरभंगा को बंद करने की साजिश के खिलाफ विद्यापति सेवा संस्थान ने शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे से आकाशवाणी दरभंगा केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इनके समर्थन में अखिल भारतीय महिला संघ के सदस्य भी शामिल हुए। जानकारी देते हुए संस्था के महासचिव डॉक्टर बैजूनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में मिथिला मैथिली से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ अनेक बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी इस प्रदर्शन में भाग लिए हैं। उन्होंने कहा कि मिथिला के 8.5 करोड़ मैथिली भाषियों की आत्मा आकाशवाणी दरभंगा में बसती है। यह केंद्र वर्ष 1976 से अब तक मैथिली भाषा के विकास, मिथिला संस्कृति का संरक्षण, मैथिली गीत संगीत का संवर्धन करती आ रही है। दुर्भाग्यवश इन दिनों इस केंद्र पर किसी की बुरी नजर लग गई है। कुछ दिन पहले इस केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था आकाशवाणी पटना केंद्र के अधीन कर दी गई। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रसार भारती आगामी माह से आकाशवाणी दरभंगा केंद्र को मात्र रिले केंद्र बनाने जा रही है। यहाँ से अब कार्यक्रमों का निर्माण नहीं के बराबर होगा, जो 8.5 करोड़ मैथिली भाषियों के दिल को आहत करने वाली खबर है। उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ मैथिली भाषियों के भावना का सम्मान करते हुए आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र को मैथिली भाषा का केंद्र घोषित करते हुए इसके अस्तित्व को बनाए रखने की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। खिलाफ हिंसक आंदोलन पर आयोजन छे और भगवान दलों कहे माननीय सांसद गोपाल ठाकुर के माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा जी के जो दूर संचार मंत्री से बात करके और इन्हें पहल करे के समय दिला है। लेकिन ज्यादा तक हम सब आंदोलन के रूप नहीं करते, हम सब अपने अच्छे से रोड पर धरना प्रदर्शन कर नहीं करते, तब तक सरकार सुनने वाला नहीं है। हम सब आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं कि दरभंगा आकाशवाणी के वजह कोनो हालत में समाप्त नहीं होना चाहिए। यही बात तो सही है। धन्यवाद। केंद्रीय सरकार के दुरंगी नीति, केंद्रीय
सरकार के आक्रोशपूर्ण नीति जे हमार 50 साल 55 साल पहले के आंदोलन जिन्हें कॉमरेड भोगेन झा, हरनाथ मिश्र, हुकुमदेव नारायण यादव, समस्त मिथिला के नेता हम स्वयं बचपन में रही 1967 ईस्वी में समस्त मिथिलावासी हम सब 70 में 69 में आकाशवाणी के स्थापना ले जोर करते रही। आज वही आकाशवाणी हमरा सबके सपोर्ट में चला। ललित बाबू, केदार पांडे, संचार मंत्री सत्यनारायण सिंह जी जे हमरा देने चला है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। आई सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन एतऽ से उठ कर टैग को गेल पटना में, रांची में। आई हम सब आंदोलन करते रहलों, सामान घेरल राखल सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। जे लड़ाई के लड़त हमरा सबके 74, 75, 76 में ई आकाशवाणी का स्थापना भेले। राज दरभंगा जमीन देल के और एकरा हमरा पहले डायरेक्टर चतुर्भुज रहे, वो एतऽ हमरा सबके आकाशवाणी के डायरेक्टर चला। और फिर एकरा ट्रांसमीटर रविशंकर बरहोने चला। मैथिली के प्रसारण देल गेले, मैथिली के अधिकार। आई ओइके साजिश के तरफ केंद्र सरकार आई केंद्र के आकाशवाणी दरभंगा के उ चाहे छे जे हम पटना दिल्ली में प्रसारण करी। हम भारत सरकार से निवेदन करबन, हमार सांसद कलकिन हन, हमार अन्य राज्यसभा सदस्य संजय जी कलन हन, अन्य सांसद लोकन कलकिन हन, उनका हम एतऽ से धन्यवाद दै छियन जे जते दूरी तक हमरा कलन हम धन्यवाद दै छियन। हम आई कोई आक्रोशपूर्ण हमार स्थिति है जे एकरा दरभंगा आकाशवाणी के आकांक्षा जे भोगेन झा कतो हेता उनका हृदय में हेतन जे हमरा एतऽ आकाशवाणी हेतऽ है। ओ ललित बाबू जतऽ हेता उनका हृदय में हेतन जेतऽ है। सत्यनारायण सिंह जतऽ हेता एतऽ हेता। रविशंकर जी क्षेत्र जे स्वयं आयल छलाहन अडवाणी जी संचार के उद्घाटन और मैथिली के समाचार के प्रसारण ले हम आई मांग कर रहलहुं हन जे हमरा एकमात्र ई मिथिला के एने आकाशवाणी मिथिला राज्यक राजधानी दरभंगा में ओई दरभंगा में आकाशवाणी ओई ओकरा से मात्र किछु ने मैथिली स्टेशन घोषित होबाक चाहिए। मिथिला के स्टेशन मैथिली भाषा जेना ही अहाँ प्रदेश हिंदी स्टेशन घोषित करने छी कतो विरोध नहीं है। आसाम के असमिया करने छी कतो विरोध नहीं है। महाराष्ट्र के मराठी करने छी नहीं विरोध है। बंगाल में बंगला स्टेशन करे छी नहीं विरोध है। तो हम आई निवेदन करे ले लोग हैं जे हमरा आई स्टेशन के एते रहे और मैथिली स्टेशन एकरा घोषित हुए और कई स्टेटस में हमारे हुए तही स्टेटस में हम संयुक्त रूपे हम कर रहलहुँ हन। हम ओतबे नहीं करे छी, ऐसा अलग भ कऽ हमरा संकल्प रहे जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली संविधान में जनगणना में मैथिली संविधान में मैथिली भीख नहीं अधिकार चाहिए। हमरा मिथिला राज्य चाहिए। आई हमरा मिथिला राज्य हो जाए तो हमरा घर में ई आकाशवाणी रहत। हम ओकर कामना करे छी। आब हमर नारा है कि एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो संविधान में ई हम अधिकार हमरा अखन का है एकमात्र संकल्प ध्यान में आकाशवाणी रहे दरभंगा स्थान में ई करे। हम आब निवेदन पूर्वक हम उदय शंकर जी के निवेदन करबन जे अपन लेडेसराय स्थित हजमा चौराहा के समीप टाइटन i+ और टाइटन वर्ल्ड शोरूम का भव्य शुभारंभ हुआ। बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक संजय सरावगी ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। उनके साथ प्रमंडलीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा, एरिया बिजनेस मैनेजर राणा वरुण प्रताप, पंकज दारुका, दिनेश दारुका, यश दारुका और अजय कुमार अग्रवाल साथ। नगर विधायक ने कहा कि दरभंगा के अलावा अब लहेरियासराय में भी टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन i+ जैसे ब्रांडेड शोरूम खुली हैं।
ग्राहकों के लिए यह खुशी की बात है। एरिया मैनेजर ने कहा कि मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल धरोहर आंख होती है और आंख का देखभाल करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि टाइटन आई प्लस में कंपनी की ओर से ग्राहकों को कई सुविधा दी गई, खासकर मुफ्त में आंख की रोशनी की जांच होती है। बिना जांच किए वे कंपनी चश्मा नहीं देती है। इस मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर पंकज दारुका ने कहा कि नए शोरूम में कंपनी के सभी नवीनतम उत्पादों की एक श्रृंखला मौजूद है, जिसमें उत्तम दर्जे का टाइटन सिग्नेचर फ्रेम, कोहरा प्रतिरोध और एंटीवायरल लेंस भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि कंपनी ने हर तरह के ग्राहकों का ख्याल रखा है, जिसमें 750 रुपए की शुरुआती कीमत पर भी चश्मा उपलब्ध कराई जाती है। टाइटन वर्ल्ड में भी हमें घड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन मिलेगा। लेडीज, गेस्ट और बच्चे सभी के लिए यहाँ घड़ियां उपलब्ध है। यह भी मात्र 800 रुपए से। साधारण आधारभूत से लेकर अनोखी घड़ियों का यह मेल आपको टाइटन वर्ल्ड में मिलेगा। दुनिया की सबसे पतली घड़ी जो कि टाइटन कंपनी ने बनाई है, वैसी अद्भुत घड़ियां भी शोरूम में उपलब्ध है। शुभारंभ के अवसर पर टाइटन घड़ी पर 30% तक की छूट दी जा रही है। इस मौके पर पिंटू कंदोई, मनमोहन सरावगी, पंकज बजाज, विवेक बजाज, पवन लोहड़ा सहित कई लोग उपस्थित थे। वॉच दोनों का ये शोरूम खुला है, टाइटन प्लस, बड़ी बात है। और दरभंगा टावर पर भी एक टाइटन प्लस का शोरूम पहले से है, इन्हीं का है। अच्छी बात है। दरभंगा में बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम खुल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड खुल रहे हैं। दरभंगा बढ़ रहा है, लगातार अब दरभंगा आगे बढ़ रहा है। और मैं बराबर करता हूँ, एक चाय की दुकान खुलती है तो 4 आदमी को रोजगार मिलता है। इतने बड़े बड़े शोरूम खुलेंगे तो दर्जनों लोग को रोजगार भी मिलेगा, आय का साधन सृजन होगा और आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो अंतर लाभ जो है कस्टमर कंज्यूमर को ही मिलेगा। चाहे वो सेवा के मामले में हो, चाहे रेट के मामले में हो, आपस में प्रतिस्पर्धा होने से अंतर लाभ कस्टमर नागरिकों का ही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना दारुका परिवार के प्रति। लगातार उनके कई शोरूम देश के विभिन्न स्थलों पर भी है और दरभंगा में भी उन्होंने खोला है। ऐसे ही दिन रात चौगुनी प्रगति करे और दरभंगा के लोगों को नई नई चीज़ें उपलब्ध कराए। बड़ी बात, दरभंगा में टाइटन का प्लस आई का भी और वॉच का भी खुला है। दूसरा है दरभंगा में भी एक है, तो एक बार दरभंगा के लोगों को आकर देखना भी चाहिए। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतनी अच्छी सुविधा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि पंकज ने एक नया शोरूम टाइटन का दरभंगा में तो खोल ही रखा है और यहाँ राम लोहिया चौक पर भी इन्होंने खोला है। मेरा तो ये चौथा पीढ़ी से संपर्क है अनुभव से, और इनके पिताजी मेरे एक बड़े भाई भी थे और मेरे मित्र भी थे, और चौथे पीढ़ी भी है। तो 4 पीढ़ी से मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। व्यापार जगत में दरभंगा में लोगों ने एक अपना स्थान बना रखा है। मेरी यह शुभकामना है कि जिस तरह दरभंगा टावर पर इन्होंने टाइटन का शोरूम खोलकर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा में अपना काम प्रारंभ किया है, यहाँ भी इन्होंने इसी तरह ये कार्य आगे बढ़ा चलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वो 800 से लेके लगभग 30 से 40 हज़ार तक की घड़ियाँ हैं। 800 से शुरू होती है और चश्मे का जो रेंज है उसमें फ्रेम्स 750 से स्टार्ट है और लेंस 500 से स्टार्ट है। तो ये स्टार्टिंग रेंज है। जाने के लिए दोनों का रेंज 50-55 हज़ार तक जाता है, घड़ियों का भी और चश्मों का भी, लेकिन स्टार्टिंग आपको 700-800 से मिल जाएगा। बच्चों के चश्मे 1000 में फ्रेम और लेंस के साथ तैयार होके मिलेंगे। फ्री आई टेस्ट है, किसी को भी किसी भी समय अपने परिवार का कोई भी सदस्य अगर कराना चाहे फ्री आई टेस्ट तो वो आके फ्री आई टेस्ट करा सकता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, अगर आपके चश्मे में कोई प्रॉब्लम आती है, क्या है अलाइनमेंट वगैरह अगर टेढ़ा हो तो उसकी भी फ्री सर्विस है। अगर आप नोज पैड चेंज कराना चाहें तो उसकी भी फ्री सर्विस है। चार्जेस आपको स्पेक्टिकल के चार्जेस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं मिलेगा। इनका काफ़ी लंबे समय से टाइटन के साथ संबंध है और जैसे सर ने कीमती वक्त निकाला हम लोगों के लिए, जो सर ने कहा, तो ये सारे दरभंगा वासियों से अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार शोरूम को विजिट करें। यहाँ पे चश्मे की, लेंसेज की, बच्चों की सारी तरह के लेंसेज और चश्मे उपलब्ध है। यहाँ पर मुफ्त में आपकी जांच करवाई जाती है।
प्री-आई टेस्ट भी होता है और अभी के समय में हमेशा काफ़ी आकर्षक ऑफर्स भी आपको देने की सुविधा है। प्लस यहाँ पे जो भी सामान आपको मिलता है तो टाइटन का होता है, तो आपको पता है कि टाइटन एक अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है और जिससे आई थिंक पूरे भारत भी नहीं विश्व में भी लोगों को इस पर काफ़ी तो लास्ट में मैं पंकज सिंह जी को और यश जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं बिहार टीम के साथ और भी जगहों पर दुकानें। आज दरभंगा में कई जगह सड़क जाम की स्थिति बन गई। वहीं लहरियासराय स्थित लोहिया चौक पर चौतरफा सड़क जाम रहा शुक्रवार को। वहीं सड़क जाम में गाड़ियों की कतार फंसी रही। दरभंगा में आए दिनों सड़क जाम की स्थिति होती रहती है। ऐसे में जरूरी काम से जाने वाले लोगों का काम भी छूट सकता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि आज बीपीएससी की परीक्षा का दिन था, इसकी वजह से कई सड़कों में सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सड़क जाम की स्थिति को लेकर दरभंगा यातायात की ओर से कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी जाकर लोग इस स्थिति से निजात पा सकेंगे। दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद समीम उर्फ मोहम्मद समीउद्दीन ने एक जमीन पर अपना दावा जाहिर किया था, जिसको लेकर पिछले दिन प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी और कई लोगों पर इसका गंभीर आरोप लगाया था। वहीं इस जमीन के मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें दरभंगा जिला के बिशनपुर थाना क्षेत्र निवासी पूर्व मुतवल्ली मोहम्मद फारूक खान के पुत्र मोहम्मद महबूब आलम ने आज प्रेस वार्ता कर मोहम्मद समीउद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद की जमीन को कब्जा करना चाहता है। इनके कई लोगों का गुर्गा चल रहा है। किसी जमीन को हथियाने, चालबाज के सहारे किसी भी जमीन को हथियाना चाहते हैं। अभी हम मस्जिद की जमीन पर लग गए हैं। कई गंभीर आरोप लगाते हुए यह बयान दिया। वहीं मोहम्मद महबूब आलम ने कहा कि यह जमीन मस्जिद का है और इस जमीन पर दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। किसके दावे में कितना दम है, यह एक जांच का विषय है। संबंधित विभाग और अधिकारियों के द्वारा जांच होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा। एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, हमने पहले पक्ष का दावा हम आपको सुना चुके हैं पिछले प्रसारण में। वहीं आज दूसरे पक्ष का दावा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी बताइए, आपको क्या अपना पक्ष रखना है? जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद महबूब आलम हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय मोहम्मद फारूक खान हुए, जो वक्फ मस्जिद के मुतवल्ली 143 के मुतवल्ली थे। मेरा गांव बगला कमलपुर, पोस्ट पंचोल, थाना बिशनपुर, जिला दरभंगा है। ये जमीन जो मस्जिद की बताई जा रही है, ये सन 1919 में मेरे परदादा स्वर्गीय इलाही बख्श खान ने मस्जिद को वक्फ कर दिए, जिसके मुतवल्ली हमारे दादा स्वर्गीय मोहम्मद हासिफ खान, उसके बाद मुतवल्ली हमारे पिताजी स्वर्गीय मोहम्मद फारूक खान थे। अब इस जमीन पे जो है एक जमीन माफिया मोहम्मद समीउद्दीन नाम का जो है दावा ठोक रहा है। हम उनको बता देना चाह रहे हैं कि सन 1955 में इस जमीन का टाइटल सूट का ऑर्डर है। टाइटल सूट के ऑर्डर में ये जमीन खाता खेसरा के साथ ये जमीन मस्जिद की है। इस जमीन का जो खतियान अभी खुलता है वो भी मस्जिद के नाम से खुलता है। अपर समाहर्ता का रिपोर्ट है, वो जमीन भी मस्जिद के नाम से है। फिर यह भी 6 महीना पहले मस्जिद की जमीन की सीमांकन हनुमान नगर अंचल अधिकारी द्वारा हुआ, उसमें भी वो मस्जिद की जमीन है। मगर ये भू माफिया अपना जो है 8-10 गुर्गा को जो लाकर चाहता है कि हम जो है मस्जिद की जमीन को कब्जा कर लें। मोहम्मद समीउद्दीन जो है मतलब कि भू माफिया का एक गुर्गा है। वो बोलता कुछ है, वो जो बोला है कि उसके दादा का नाम कुदरत खान है, लेकिन उसके दादा का नाम आलम खान है, उसके परदादा का नाम साले मोहम्मद खान है। और वो जो है कुदरत खान का कोई जो है खतियान लेके घूम रहा है कि हमारे दादा का नाम कुदरत खान है, यह हमारा जमीन है, हम जो है वो लोग को बटाई दी है। उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे दादा हासिम खान और उनके अब्बू इलाही बख्श खान, उनके अब्बू मौला बख्श था, फिर कलीम बख्श था। ये सब जितने जो है बख्श लगता है जमींदार में। हम लोग की जमीन दूसरे लोग पट्टीदारी करते थे हमेशा, और उसकी जमीन हम कैसे पट्टीदारी करेंगे? क्या उन्होंने 1955 का टाइटल सूट नहीं पढ़ा जिसमें एक पार्टी है उसके दादा आलम खान कि ये मस्जिद की जमीन है, फैसला है मस्जिद की जमीन। वो जो है एक फर्जी कागज किसी कुदरत खान के नाम से लाया हुआ है, जिसको वो एडिट करके जो है कहता है कि ये हमारी निजी जमीन है, जबकि इसका सारा प्रूफ, सारा इसका जो है पेपर जो है मस्जिद के लिए शो कर रहा है। ये सारा कागज हम अंचल अधिकारी को ये 2 रोज पहले जाकर हम दे दिए कि आप देख लीजिए, इस पे ये दावा ठोक रहा है।
इसने जो है मस्जिद की जमीन को जबरदस्ती हथियाने के लिए क्या किया कि 6 दिसंबर का दिन था, जुमा का दिन था, हम लोग जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे थे। इन्होंने जो है लगभग 12-15 गुंडा को लेकर आया जमीन को कब्जा करने के लिए, जमीन का जबरदस्ती नापी करने के लिए। हम पूछे कि इस जमीन को आप जो नाप रहे हैं, आपके पास कोई नोटिस का कागज है? नहीं, तो हम जो है एग्रीमेंट कर दिए हैं। उसमें कन्हैया पासवान जो है, एक यादव था, और भी बहुत, असगर अली था, हीरा खां था, एजाज शाह था। यहाँ लगभग 8-10 लोग जो है, जो हम लोग के परिवार के ऊपर हावी हो गया, हाथापाई करने लगा, गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा, जान से मारने की धमकी तक दिया। हमने तुरंत 112 को कॉल किए, तुरंत थाना को फोन किए, तुरंत एसपी सर को फोन किए, तो 2 गाड़ी फोर्स आई। उसके बाद ये लोग वहां पर से निकला, फिर जो है हम लोग को जान में जान है। ये एक तरह का समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, मस्जिद की जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके किसी अन्य को देना चाहता है। इससे पूर्व भी वो जो है हिंदू मुस्लिम की फसादात जो हुई थी पिछले साल, उसमें वो अभियुक्त है। हाँ, उस पे जो है विभिन्न तरह का धारा लगा हुआ है। हाँ, तो क्या आप इस जमीन, आपका अपना दावा है, उनका अपना दावा है, किसके दावा में कितना दम, क्या इसकी जांच आप चाहते हैं अंचल अधिकारी से हो? हम तो कहते हैं कि आपको जमीन नापने के लिए एक सिस्टम से आना चाहिए था, क्योंकि इस जमीन का नापीकरण 6 महीना पहले ही सीओ सर किए थे। एक सिस्टम से आते कि ये जमीन हमारा है, हमको एक नोटिस देते, तभी तो हम कहते कि भाई नोटिस दिया है तो नापी कर रहा है। डायरेक्ट आके नापी, डायरेक्ट कब्जा करने, छल बल गोली बंदूक के बल पे कब्जा करने आया। ये मोहम्मद समीम जो है गांव समाज में बहुत नफरत फैलाता है। इस पे जो है 14/24 केस है, जो 15/2/2024 को कमलपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जो झगड़ा लड़ाया हुआ, उसका ये अभियुक्त है। इस पे जो है आईपीसी की बहुत सारे धाराएं लगे, बेल पे है। 34/323 धारा लगा हुआ, 153 ये धारा लगा हुआ, 353 धारा लगा हुआ, 148 धारा लगा हुआ, 149 धारा लगा हुआ, 504 धारा लगा हुआ। फिर उसी चीज को ये पूरा करने के लिए दूसरी मस्जिद की जमीन को जबरदस्ती बेचना चाह रहा था। मस्जिद की जमीन, अगर आपकी जमीन है तो आप न्यायालय में जाइए, इसमें ऑलरेडी जो है टाइटल सूट। आप लोग न्यायालय में या कहीं जांच के लिए तैयार हैं? हम हर जगह तैयार हैं, हर जगह हम तैयार हैं। हमारे पास पेपर, पुख्ता पेपर है हर चीज का। ये दूसरे गांव के लोग हम लेने के लिए। फिर से अपना नाम बता दो। मेरा नाम हाजी मोहम्मद महबूब आलम, पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहम्मद फारूक खान, गांव हमारा बगला कमलपुर, पोस्ट पंचो, थाना बिशनपुर, जिला दरभंगा है।